शिक्षा क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और जो अपना हिंदी के अंदर क्लासेज चल रही थी उन क्लासों की सीरीज के अंदर अपने विसर्ग संधि के नियमों तक बात कर ली थी। आज बात करेंगे विसर्ग संधि के उदाहरणों पर। तो बात करें फर्स्ट उदाहरण कि जब 11 स्वरों के साथ है वो विसर्ग मिले होते हैं। जब विसर्ग 11 स्वरों के साथ मिले होते हैं तो अपने 11 स्वरों का योग है वो एगोस के साथ करवाने वाले नियम देखे थे। तो उन नियमों में फर्स्ट नियम के ऊपर अपने बात करें तो इस अपना टॉपिक क्या है आज का? अपना टॉपिक तो आज का है विसर्ग संधि। कौन सी संधि रहेगा? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि ये तो रहेगा अपना टॉपिक। और बात करें विसर्ग संधि के अंदर तो किसके साथ 11 स्वरों का योग है वो एगोसों के साथ करवाना है। एगोस के अंदर फर्स्ट वर्ण आएगा, सेकंड वर्ण आएगा प्रत्येक वर्ग का, और तीनों से आएंगे मूर्धन्य तालव्यस्कार, मूर्धन्यस्कार और दंत्यस्कार, तीनों से आएंगे। अब बात करें इसके अंदर नियम नंबर 1 की। नियम नंबर 1 है वो इसके अंदर क्या कहता है? तो नियम नंबर 1 क्या कहता है इसके अंदर? बात करें इसके अंदर नियम नंबर फर्स्ट की तो नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है अपने से? तो नियम नंबर फर्स्ट कहता है कि 11 स्वर होंगे। 11 स्वर होंगे। स्वरों के बाद क्या होगा? विसर्ग होगा। और विसर्ग के बाद क्या होगा? तो विसर्ग के बाद या तो च वर्ण मिलेगा, या फिर छ वर्ण मिलेगा, या फिर श वर्ण मिलेगा। च, छ या स, या तो च मिलेगा या छ मिलेगा, या मूर्धन्य तालव्यस्कार मिलेगा। क्या मिलेगा? तालव्य मिलेगा। तालव्य स मिलेगा, तालव्य स्कार मिलेगा। जब ये होंगे तो ये तो अपनी परिभाषा की शॉर्ट हो जाएगी। परिभाषा एग्जाम के अंदर पूछी नहीं जाती, उदाहरण पूछे जाते हैं। उदाहरण पूछे जाते हैं तो इतने को हमें अगर याद रखें कि स्थान पे होगा क्या, तो जहाँ पे विसर्ग दिया गया है विसर्ग के स्थान पर किसका आदेश कर देंगे? तो विसर्ग के स्थान पर इस तालव्य स्कार का आदेश कर देंगे, परंतु ये स्वर रहित होगा, अधूरा होगा। क्या होगा? अधूरा होगा। स्वर रहित स का आदेश होगा यहाँ पे, आदेश। अब देखें इसकी परिभाषा किस प्रकार से होगी, क्योंकि जब नोट्सों के तौर पे लिखेंगे तभी पता चलेगा, शॉर्ट में लिखने से पता तो चलने वाला नहीं है। तो देखें कि जब विसर्ग कोई सा स्वर हो, कोई सा स्वर, इन 11 में से कोई सा भी स्वर होगा, उसके बाद क्या होगा? स्वर, और स्वर के बाद विसर्ग। स्वर के बाद क्या मिलेगा? स्वर के बाद मिलेगा अपने को विसर्ग। और फिर इसके बाद क्या कंडीशन होगी? तो आगे क्या होगा? आगे या तो च वर्ण मिलेगा, या छ वर्ण मिलेगा, या फिर तालव्य स्कार श मिलेगा। हो तो योग करने पर, योग करते हैं या इनका मेल होता है तो क्या होता है? योग करने पर विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर इस तालव्य स्कार से का आगम हो जाए, आदेश हो जाएगा। क्या होगा? इस तालव्य स्कार का आदेश होता है। क्या होता है? तो इस तालव्य स्कार का आदेश करेंगे। आदेश होता है, होता है। नियम नंबर 1 अपने से क्या कहता है कि कोई सा भी स्वर मिलेगा। 11 स्वर है, उन स्वरों में से कोई सा तो भी तो स्वर मिल जाएगा। कोई सा स्वर मिलने के बाद यदि च वर्ण आ रहा है, या छ वर्ण आ रहा है, या फिर तालव्य स्कार से आ रहा है, कौन सा? तालव्य स्कार से आ रहा है, उस कंडीशन में अपना नियम नंबर 1 के हिसाब से उसका संधि विच्छेद होगा। किसके हिसाब से संधि विच्छेद होगा? उसका संधि विच्छेद है वो अपने नियम नंबर 1 के हिसाब से होगा। या उसमें कौन सा नियम लगेगा? तो उसमें विसर्ग संधि का एगोसों का जब योग विसर्ग के साथ करवाते हैं उसके अंदर का फर्स्ट नियम लगेगा। और फर्स्ट नियम लगेगा तो क्या होगा? तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स्कार का आदेश करेंगे, परंतु तालव्य स्कार स्वर रहित होगा, अधूरा होगा, अर्धवर्ण होगा। क्या होगा? अर्धवर्ण होगा। अब बात करें इसके उदाहरणों की। एक तो आता है निःशुल्क। एक तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा निःशुल्क।
निःशुल्क इसका उदाहरण हो जाएगा। जब निःशुल्क का संधि विच्छेद पूछा जाता है तो अपने जो लिखते हैं ना, अपने जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, निःशुल्क को किस प्रकार से लिखते हैं, निःशुल्क को, निःशुल्क जहां लिखते हैं ना वहां इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं निःशुल्क को। जबकि ये क्या होता है, तो ये तो निःशुल्क का संधि विच्छेद होता है। क्या होता है, ये लिखते निःशुल्क का संधि विच्छेद है। अगर शुद्ध तौर पे देखा जाए तो ये गलत होता है। क्या होता है, ये गलत होता है, क्योंकि अपने निःशुल्क का है जो संधि विच्छेद लिख रहे हैं, निःशुल्क नहीं लिख रहे। निःशुल्क शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो तालव्यस्कार आएगा, उसके बाद इस प्रकार से निःशुल्क है, शुद्ध लिखा जाएगा। क्या किया जाएगा, तो ये शब्द है ना निःशुल्क, ये शुद्ध है, और ये क्या है, ये इसका संधि विच्छेद है निःशुल्क का। जबकि अपने साधारण लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं, जबकि ये गलत होता है। सही कौन सा है, ये है निःशुल्क सही। क्या है, निःशुल्क सही है। अब इसका करेंगे संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद क्या कह रहा है अपना, कि कोई स्वर मिलेगा, स्वर के बाद है वो अपने को विसर्ग मिलेंगे। तो जब यहाँ पे क्या है, ई स्वर प्राप्त हो रहा है अपने को, तो इसके बाद विसर्ग लगा देते हैं। विसर्ग लगाने के बाद इधर क्या बच रहा है, इधर शुल्क है, तो शुल्क को लिख देते हैं निःशुल्क। अब इसके अंदर एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, या तो निःशुल्क देके शुद्ध शब्द के अंदर पूछ लेगा, निःशुल्क शुद्ध शब्द निःशुल्क है या शुद्ध शब्द है, निःशुल्क शुद्ध शब्द होगा तो उसके अंदर दे देगा इस तरीके से। तो निधन शुल्क नहीं होगा, निःशुल्क होगा। क्या होगा, निधन शुल्क नहीं होगा, निःशुल्क होगा। उसके अंदर जो तालव्यस्कार है वो अर्धवर्ण आएगा। क्या आएगा, अर्धवर्ण आएगा, उसके अंदर स्वर नहीं होगा। अब इसको आगे करें तो कि सर आप तो बोल रहे थे कि स्वर के साथ है वो विसर्ग लगे होते हैं, जबकि नए तो स्वर नहीं है, ये विसर्ग तो नए से आगे लगा हुआ है। तो जब इस नए को हलंत करेंगे तो इधर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो इधर अपने को ई प्राप्त हो जाएगा, ई प्राप्त हो जाएगा। तो ये विसर्ग किसके साथ है, ये विसर्ग ई के साथ है। किसके साथ है, ये विसर्ग ई के साथ है। अब इधर इसको निकाल लेंगे, लग को इधर लिख देंगे। तो क्या कह रहा है अपना नियम, अपना नियम लग रहा है, हाँ नियम लग रहा है कि कोई स्वर होगा उसके बाद विसर्ग होगा। तो कोई स्वर है उसके बाद विसर्ग है, फिर छ या स वर्ण में से कोई मिलेगा, तो इधर स वर्ण मिल रहा है। तो अपना नियम नंबर फर्स्ट के हिसाब से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। संधि विच्छेद क्या होगा, तो निधन शुल्क होगा, निधन शुल्क होगा, और निःशुल्क शुद्ध क्या लिखा जाएगा, तो शुद्ध इस प्रकार से लिखा जाएगा। अशुद्ध जो हम लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं, निःशुल्क। अब एक शब्द आता है, दूसरा उदाहरण देखें इसका। तो दूसरा उदाहरण देखेंगे, मनस चेतना, मनस चेतना, मनस चेतना। तो मनस चेतना का संधि विच्छेद क्या करेंगे, मनस चेतना का संधि विच्छेद यहां से हो जाएगा, जहां पे सह दिया गया है या तालव्यस्कार दिया गया है वहां से इसका संधि विच्छेद कर देंगे। क्या करेंगे, तो इधर तो बच जाएगा मन है, और इधर क्या बच रहा है अपने पास, चेतना। इधर अपने पास है चेतना शब्द बच रहा है। अब बात करें कि न के अंदर ए है, ए के साथ ये विसर्ग है, इधर च वर्ण प्राप्त हो रहा है। अपना नियम सही लग रहा है, इस हिसाब से मनस चेतना का संधि विच्छेद हो जाएगा। एक शब्द आता है अंतश्चक्षु, 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 अंतश्चक्षु का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये जो सह दिया गया है यहीं से इसका संधि विच्छेद कर देंगे। इधर क्या बच जाएगा, तो इधर तो अपने पास अंत बच जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर चक्षु बच जाएगा। ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और सर्वाधिक पूछा जाने वाला जो उदाहरण है वो यही है, इसके अंदर वेरी मोस्ट है, ये अंतश्चक्षु है, ये वेरी मोस्ट है, इसको वेरी मोस्ट लगा लेना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है अंतश्चक्षु। या तो शुद्ध शब्द के अंदर पूछ लिया जाता है, या फिर संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है, या अंतधन चक्षु देके और पूछ लेता है कि किस शब्द का निर्माण होगा, तो किस शब्द का निर्माण होगा, अंतश्चक्षु का होगा। क्यों होगा, क्योंकि इधर स्वर के बाद विसर्ग आ रहा है, विसर्ग आने के बाद आगे छ या तालव्यस्कार में से एक आ रहा है, तो तालव्यस्कार में से आ रहा है, तो इस तालव्यस्कार का अर्धवर्ण का यहाँ पे आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा।
तो ये बात थी अपने विसर्ग संधि के नियम नंबर फर्स्ट की। तो नियम नंबर फर्स्ट है वो विसर्ग संधि का क्या कहता है, तो विसर्ग संधि का नियम नंबर फर्स्ट कहता है कि 11 स्वरों के 11 स्वर के बाद है वो विसर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा, स्वरों के आगे विसर्ग मिलेगा। कहने का मतलब स्वरों के आगे विसर्ग लगा हुआ होगा। विसर्ग जब स्वरों के आगे लगा होगा उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद या तो च वर्ण मिलेगा या छ वर्ण मिलेगा या स, जो तलवेस्कार वाला स है वो स मिल जाएगा। वो मिलने के बाद जब इनका योग होगा तो क्या होगा, तो विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर लगा रहे हैं अपने, किसके स्थान पर लगा रहे हैं, तो विसर्ग के स्थान पर है वो तलवेस्कार का आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो विसर्ग के स्थान पर तलवेस्कार का आदेश कर देंगे। उसके अंदर निःशुल्क, मनश्चेतना, अंतःचक्षु 3 उदाहरण कर लिए हैं हमने। अब बात करेंगे विसर्ग संधि के नियम नंबर 2 की। विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 क्या कहता है अपने से, तो विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 अपने से कहता है कि कोई सा तो स्वर मिलेगा, कोई सा स्वर हो, स्वर के आगे क्या होगा, स्वर के आगे विसर्ग होगा। ये बात हमने पहले भी लिखी थी कि विसर्ग है वो हमेशा स्वर के साथ लगे होते हैं। किसके साथ लगे होते हैं, तो स्वर के साथ लगे होते हैं, न कि व्यंजन के साथ लगे होते हैं। तो जब स्वर के साथ लगे होते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, तो इसके अंदर आ जाएगा ट मिलेगा, ठ मिलेगा या फिर मूर्धन्यस्कार मिलेगा। क्या मिलेगा, या तो ट वर्ण मिलेगा या ठ वर्ण मिल जाएगा या फिर मूर्धन्यस्कार मिल जाएगा। कौन सा, मूर्धन्यस्कार मिलेगा। पहले जो करके हैं वो तलवेस्कार करके हैं, अब मूर्धन्यस्कार मिलेगा अपने को। क्या होगा, तो नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2 क्या कहता है इसके अंदर भी ये देखेंगे भी। नियम नंबर 2 क्या कहता है इसके अंदर, नियम नंबर 2 कहता है कि कोई सा भी स्वर होगा, कोई सा स्वर के बाद क्या आएगा, या तो ट आएगा या फिर ठ मिल जाएगा। उसके बाद, तो उसके बाद मूर्धन्यस्कार मिलेगा अपने को। क्या मिलेगा, मूर्धन्यस्कार मिलेगा। फिर क्या होगा, तो जब योग होगा तो विसर्ग के स्थान पर इस मूर्धन्यस्कार, स्वर रहित मूर्धन्यस्कार का आदेश हो जाएगा। क्या होगा, स्वर रहित मूर्धन्यस्कार का आदेश होगा, स्वर रहित मूर्धन्यस्कार का आदेश कर देंगे, स्वर रहित मूर्धन्यस्कार का आदेश कर देंगे। इसको देखना चाहिए परिभाषा के अंदर कि 11 स्वरों के बाद विसर्ग मिलेगा। विसर्ग मिलने के बाद आगे ट, ठ या मूर्धन्यस्कार मिलेगा। जब इनका योग होगा तो विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर है वो मूर्धन्यस्कार का आदेश कर देंगे। किसका आदेश करेंगे, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्यस्कार का आदेश करेंगे, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्यस्कार का आदेश कर देंगे। अब देखें इसके नियम उदाहरण, इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके उदाहरण देखें तो चतुष्टिका, चतुष्षष्ठी। तो इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण एक तो आता है चतुष्टिका, चतुष्टिका एक तो हो जाएगा इसका उदाहरण चतुष्टिका। तो इसका संधि विच्छेद कहां से होगा, तो ये जहां पे मूर्धन्यस्कार है यहां से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा, तो इधर तो चतु धन टिक्का, क्या टिक्का, ये तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब देखिए अपना नियम, पहले तो देखें भी ये विसर्ग है, ये स्वर के साथ लगा हुआ है या त के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऊ की मात्रा है, तो ये किसके साथ लगा हुआ है, ये स्वर के साथ लगा हुआ है। किसके साथ लगा हुआ है, स्वर के साथ लगा हुआ है। इस बात को ध्यान कर लेना, ये स्वर के साथ लगा हुआ है। अब बात करें आगे, तो आगे ट वर्ण प्राप्त हो रहा है, ये ट वर्ण प्राप्त हो रहा है। ये अपना नियम कह रहा है कि 11 स्वर होंगे, उसके बाद ट, ठ या मूर्धन्यस्कार मिलेगा। तो यहाँ पे मूर्धन्यस्कार का आदेश हो रहा है। क्या हो रहा है, अब मूर्धन्यस्कार का आदेश हो रहा है, यही अपने को करना है। तो अब इसको आगे करें तो त में से ऊ को बाहर निकालेंगे, ऊ को बाहर निकालने के बाद इसके साथ विसर्ग होगा। इधर क्या है, तो इधर ट को बाहर निकाल देंगे। ये इस प्रकार से अब अपना नियम लग रहा है कि स्वर है उसके बाद ट वर्ण है, तो क्या करेंगे, इस स का मूर्धन्यस्कार का आगम कर दे, वो आदेश कर देंगे। क्या कर देंगे, तो इसका आदेश कर देंगे। इस प्रकार से इस चतुष्टिका शब्द का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुष्टिका शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब एक वेरी मोस्ट उदाहरण आता है, क्या आता है, वेरी मोस्ट उदाहरण आता है पहला स मूर्धन्यस्कार अर्धवर्ण है, उसके बाद पूर्ण वर्ण है, फिर उसके बाद ये इस प्रकार से चतुष्षष्ठी हो जाएगा। क्या शब्द है, चतुष्षष्ठी है। क्या है, चतुष्षष्ठी है।
अब इसका संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद दो तरीके से होगा। कितने तरीकों से होगा? दो तरीके से होगा। एक तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा चतुधन षष्ठी। क्या हो जाएगा? एक तो चतुधन षष्ठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो चतुधन षष्ठी हो जाएगा। एक तो इसका संधि विच्छेद ये हो जाएगा चतुधन षष्ठी। इसके विसर्ग होगा, स्वर के बाद विसर्ग आ रहा है, तो एक तो इसका संधि विच्छेद ये हो जाएगा चतुधन षष्ठी। एक इसका संधि विच्छेद और होता है, तो उसके अंदर क्या करेंगे? तो उसके अंदर चतुधन षष् धन थी। ससुर चतुधन सस धन थी। क्या हो जाएगा? चतुधन सस धन थी। इसके दो संधि विच्छेद होते हैं। चतुष्षष्ठी के दो संधि विच्छेद होते हैं। कौन सा होता है? एक तो चतुधन षष्ठी होता है, एक चतुधन सस धन थी होता है। और दोनों संधि विच्छेद सही होते हैं। ये भी सही है और ये जो दिया गया है ये भी सही है। दोनों सही है। इसके अंदर क्या है? दोनों सही है। दोनों सही है। अब बात करें कि दोनों सही है और दोनों ही एग्जाम के अंदर आ जाए, ऑप्शन के अंदर दोनों हो, तो किसको करेंगे? तो संधि का एक नियम होता है। संधि के नियमों के अंदर संधि अपने से क्या कहती है? संधि अपने से कहती है कि किसी शब्द का आप संधि विच्छेद कर रहे हो और उस शब्द के जितने टुकड़े हो रहे हैं ना उतने टुकड़े कर दो उसके। तो इसके अंदर क्या है? तो चतुधन षष्ठी है, जबकि चतुधन सस धन थी। इसके तीन टुकड़े हो रहे हैं, जबकि जब दोनों एग्जाम के अंदर होंगे तो वरीयता किसको देंगे? है तो वरीयता इस एक नंबर वाले को न देके इस दो नंबर वाले संधि विच्छेद को वरीयता देनी है। क्या करनी है? इस दो नंबर वाले संधि विच्छेद को वरीयता देनी है। थर्ड ग्रेड 2013 जो हुई थी उस थर्ड ग्रेड के अंदर एक शब्द पूछा गया था सच्चिदानंद। क्या? सच्चिदानंद। आनंद एक शब्द पूछा गया था सच्चिदानंद के नाम से। जब सच्चिदानंद शब्द पूछा गया था, इसके भी दो संधि विच्छेद होते हैं। ये थर्ड ग्रेड 2013 हुई थी, उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद पूछा था। तो इसके भी दो होते हैं, सत धन चित धन आनंद। एक तो ये होता है इसका संधि विच्छेद और एक तो होता है सच्चित धन आनंद। क्या? सच्चित धन आनंद होता है। क्या होता है? सच्चित धन आनंद होता है। और ये इसके अंदर भी यही बात हुई। एग्जामिनर ने क्या किया? दोनों ऑप्शन दे दिए। ये दोनों ऑप्शनों के अंदर दे रखे थे, तो जितना घुमा सकता था उतना घुमाया एग्जामिनर ने। और अंततः क्या हुआ? बोर्ड ने क्या माना? तो सत्य धन चित धन आनंद को सही माना। क्या माना? सत्य धन चित धन आनंद को सही माना। और जब बच्चों ने रिट लगा के पूछा तो बोर्ड की तरफ से रिट का जवाब एक ही आया कि संधि ये कहती है कि जब आप संधि विच्छेद कर रहे हो तो शब्द के जितने टुकड़े हो सकते हैं उतने टुकड़े कर दो। कौन से को सही माना? तो सच्चित धन आनंद को माना। उसी प्रकार से इसके दो संधि विच्छेद होते हैं, तो चतुधन सस धन थी। अगर ये दिया गया होता है तो इसको अपने ज्यादा सही मानेंगे। क्या करेंगे? इसको ज्यादा सही मानेंगे। एक धनुष टंकार, एक उदाहरण और आता है धनुष टंकार के नाम से। तो उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो धनुष, उसके बाद विसर्ग, धनुष धन टंकार हो जाएगा। क्या? धनुष टंकार। धनुष टंकार। अब इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे? तो इस सह के यहाँ से इसका संधि विच्छेद कर देंगे। इसके बाद विसर्ग आएगा सह की जगह, मूर्धन्य स्कार की जगह। उसके बाद टंकार इधर लिख देंगे। ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा धनुष धन टंकार। क्या हो जाएगा? तो धनुष धन टंकार है वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ये था
विसर्ग संधि का एगोसों का जब विसर्गों के साथ योग करवाते हैं या विसर्ग के साथ योग करवाते हैं तो नियम नंबर 2 क्या कहता है कि टे ठे या मूर्धन्य स्कार मिलेगा। तो इनके अंदर स्वर आ रहा है, उसके बाद टे आ रहा है, इसके अंदर स्वर आ रहा है, उसके बाद भी टे आ रहा है, इस हिसाब से ये इनका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब बात करें विसर्ग संधि के नियम नंबर 3 के ऊपर। विसर्ग संधि का नियम नंबर 3 है वो अपने से क्या कहता है, उसके अंदर कौन सी कंडीशन बनती है उनको देखने का काम करें या उनके उदाहरण देखें। तो उनके उदाहरणों के अंदर 3 नंबर जो नियम है इसका वो क्या कहता है अपने से कि 11 स्वर मिलेंगे, उसके बाद विसर्ग मिलेगा और उसके बाद क्या होगा तो या तो तय मिलेगा या फिर थे मिलेगा और उसके बाद या फिर से मिलेगा। तो या तो तय मिलेगा या थे मिलेगा या दंत्यस्कार मिलेगा। क्या मिलेगा तो दंत्यस्कार मिलेगा। इस तय को क्या बोला जाता है तो इस से को दंत्यस्कार बोला जाता है। क्या दंत्यस्कार। तो करना क्या है, जब ये प्राप्त हो जाएंगे तो क्या करना है, इस विसर्ग के स्थान पर किसका आदेश होगा तो इस दंत्यस्कार का ही आदेश होगा और लेकिन ये अर्धवर्ण होगा, अधूरा होगा, स्वर रहित होगा। स्वर रहित दंत्यस्कार का आदेश करना है। क्या करना है तो स्वर रहित दंत्यस्कार का आदेश करना है। इसके अंदर उदाहरण देखना चाहे ये तो देख लिया, इसके उदाहरण देखें। उदाहरण के अंदर एक तो हो जाएगा नमस्ते का जब संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद क्या कहां से होगा, यहां से होगा। इधर क्या बचेगा, इधर तो नम है और इधर ते, क्या हो जाएगा तो नम धन ते है वो नमस्ते का संधि विच्छेद हो जाएगा। अब बात वही हो गई कि सर आपने तो बोला था कि स्वर के साथ है वो विसर्ग लगे होते हैं, परंतु मैं क्या स्वर है, ये तो व्यंजन है। तो अब इसको इसके अंदर से स्वर को बाहर निकालें तो इधर ए प्राप्त हो रहा है, ए के बाद विसर्ग है, उसके बाद इधर ते प्राप्त या तय वर्ण प्राप्त हो रहा है। तो ये अपना नियम है, लग रहा है कि स्वर आएगा उसके बाद तय आएगा। तो नमस्ते शब्द देके अगर संधि विच्छेद पूछता है तो नमय धन ते होगा, न कि नमय धन सत्य होगा। और एग्जामिनर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ये अपने को यही देगा नमय धन सत्य, क्या, जबकि ये गलत है, नमय धन ते होगा। क्या होगा, नमस्ते के बाद आगे देखना चाहें तो आगे आएगा दुस्साहस। तो दुस्साहस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा तो दुस्साहस का संधि विच्छेद हो जाएगा वो दु धन साहस हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो दु धन साहस है वो दुस्साहस का संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद देखना चाहिए तो एक आता है चंद्रस्तंभ। तो चंद्रस्तंभ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा तो चंद्रस्तंभ का संधि विच्छेद हो जाएगा चंद्र और उसके बाद विसर्ग आएगा और उसके बाद आएगा तंब। तो चंद्र धन तंब है, तंब है वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ये से है यहाँ से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। उसी प्रकार दुसोपन दिया गया होता है तो दुसोपन का क्या हो जाएगा तो इसका यहाँ से संधि विच्छेद होगा, दु धन सोपन होगा इसका संधि विच्छेद। क्या होगा तो दु धन सोपन है वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दु धन सोपन है वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो विसर्ग संधि का जो नियम नंबर 3 है, जब एगोसों का योग करवाते हैं विसर्ग के साथ यानी स्वर के आगे विसर्ग लगे होते हैं तो 11 स्वरों के साथ जब इनका योग करवाते हैं तो उसके अंदर नमस्ते का नमदन ते होगा, दुस्साहस का दुधन साहस होगा, चंद्रस्तंभ का चंद्रधन तंब होगा। क्या होगा चंद्रधन तंब हो जाएगा। दु सोपन का दुधन सोपन होगा। अगर शब्द दे के संधि विच्छेद पूछता है तो इस प्रकार से हो जाएगा, अगर संधि विच्छेद दे के शब्द पूछता है तो इस प्रकार से शब्द निर्माण हो जाएगा। कंडीशन क्या देखनी है, कंडीशन सिर्फ इतनी देखनी है कि 11 स्वरों में से अगर कोई स्वर आ रहा है उसके बाद विसर्ग आ रहा है और आगे वाले जो शब्द है ना उनको देखना है। क्या करना है, आगे वाले जो वर्ण है उन वर्णों को देखना है। वो वर्ण है वो अपने आप बता देंगे कि ये कौन सी नियम का है, किस प्रकार से इसका शब्द निर्माण होगा। इसके बाद देखेंगे विसर्ग संधि का जो नियम नंबर 4 है वो अपने से क्या कहता है। तो विसर्ग संधि का नियम नंबर 4 अपने से कहता है कि ए आ के अलावा कोई भी स्वर आए। क्या तो
इसके अंदर 11 का योग नहीं होगा। नियम नंबर 4 के अंदर क्या हो जाएगा, तो नियम नंबर 4 के अंदर हो जाएगा, इसके अंदर 11 का योग न होके, इसके अंदर 11 का योग न होके कितने का होगा, तो 9 स्वरों के साथ होगा। क्या होगा, ए ओब्लिक आ के अलावा, के अलावा, यानी ए या आ के तो अलावा होगा। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद विसर्ग होगा। ए या आ के अलावा स्वर होगा, उसके बाद विसर्ग होगा, और आगे योग के अंदर आगे क्या होगा, तो या तो कैवर्ण प्राप्त होगा, या खैवर्ण प्राप्त होगा, या पैवर्ण प्राप्त होगा, या फिर फैवर्ण प्राप्त होगा। जब ये कंडीशन बनेंगे तो क्या होगा, तो जो जहां पे विसर्ग दिया गया है, विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य कार का आगम हो जाएगा, वो भी स्वर रहित होगा या अधूरा होगा। क्या होगा, तो यहाँ पे आगम होगा और स्वर रहित होगा, मूर्धन्य कार होगा और स्वर रहित होगा, अधूरा होगा, अर्धवर्ण होगा, इसका आगम कर देंगे। इस प्रकार का उदाहरण देखना चाहिए। इस आता है दुष्कर्म। दुष्कर्म, आविष्कार, एक आता है दुष्कर्म, एक आता है आविष्कार, एक आता है दुस्साहस, आविष्कार, दुष्कार, दुष्कार, और एक आ जाएगा एक आता है चतुष्फल, एक आ जाएगा चतुष्फलक। इसके अंदर ये 5 उदाहरण देखेंगे। एक तो दुष्कर्म आ जाएगा, एक आविष्कार आ जाएगा, आविष्कार नहीं होगा, आविष्कार होगा। क्या है, कोई अगर किसी चीज का आविष्कार नहीं करता, क्या करता है, आविष्कार करता है। शुद्ध शुद्ध क्या होगा, आविष्कार होगा। नहीं, अब देखें तो दुष्कर्म का क्या हो जाएगा, इसके अंदर दु है धन कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो दु है धन कर्म हो जाएगा। इस उ है वो स्वर है, ए आ के अलावा है, उसके बाद विसर्ग लगा हुआ है, आगे कै वर्ण है प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार आविष्कार का कर देंगे। आविष्कार का कहां से होगा, जहां ये मूर्धन्य स्कार है यहीं से होगा इसका संधि विच्छेद। तो क्या होगा, तो आविधन कार, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। दुष्कार का क्या होगा, यहां से संधि विच्छेद हो जाएगा इसका, तो इसका भी दु है धन कार हो जाएगा। क्या होगा, तो दु है धन कार हो जाएगा। दुष्कर्म का दु है धन कर्म हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसका भी यहीं से होगा, तो इधर से चतु धन फल हो जाएगा, और इधर चतु तो प्राप्त ही होगा, इसके अंदर भी चतु ही प्राप्त होगा। इधर क्या हो जाएगा, तो इधर फलक प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा, इधर फलक प्राप्त हो जाएगा। तो विसर्ग संधि का जो नियम नंबर 4 था, एगोसो का योग जब विसर्ग के साथ करवाते हैं, यानी स्वरों के आगे विसर्ग लगे होते हैं, तो जब विसर्गों के का योग एगोसो के साथ करवाते हैं, उसके अंदर नियम नंबर 4 अपने से क्या कहता है कि ए आ के अलावा तो कोई स्वर मिलेगा, उसके बाद कै ख पै फै में से कोई मिलेगा, कै ख पै या फै में से कोई मिल जाएगा अपने को। तो ये मिल रहा है, यहाँ पे ऊ मिल रहा है, इसमें ई मिल रहा है, इसके अंदर भी ऊ मिल रहा है, इसके अंदर भी ऊ मिल रहा है, और इसमें भी ऊ मिल रहा है। उसके बाद आगे देखें तो कै मिल रहा है, इसके अंदर क्या मिल रहा है, कै मिल रहा है, इसके अंदर भी कै मिल रहा है, इसके अंदर फै मिल रहा है, और इसके अंदर भी फै मिल रहा है। तो ये इस नियम के हिसाब से हो जाएगा। दुष्कर्म देके अगर संधि विच्छेद पूछता है तो द्विवचन क्रम हो जाएगा, अगर द्विवचन क्रम देके और शब्द पूछता है तो दुष्कर्म हो जाएगा। उसी प्रकार आविष्कार होगा न कि आविष्कार होगा, इसको ध्यान रख लेना, आविष्कार होगा न कि आविष्कार होगा। इसके बाद बात करें तो विसर्ग संधि का जो एक नियम और रहता है गोसोवाड़ा में, तो वो क्या कहता है अपने से, तो वो अपने से कहता है कि हमने ये तो कर लिया कि ए आ के अलावा होगा, अगर ए आ ही आ जाए तो क्या होगा, ए आ ही आ जाए तो क्या होगा, तो ए आ के अलावा की जगह कि ये हो जाए कि ए आ ही आ जाए। नियम नंबर 5
क्या कहता है अपने से, ए या आ मिलेगा और उसके बाद विसर्ग मिलेगा और कै ख फै फा होगा, तो क्या होगा, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे प्रकृति भाव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे प्रकृति भाव कहते हैं, प्रकृति भाव संधि। इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे प्रकृति भाव संधि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, प्रकृति भाव संधि के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, नो चेंज भी बोलते हैं इसको, कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज भी बोलते हैं इसको। जो इंग्लिश के इसके अंदर क्या होगा, तो एक शब्द मिलता है उदाहरण के अंदर, प्रातः काल। तो प्रातः काल का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसी प्रकार से संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, तो प्रातः धन काल हो जाएगा, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसी प्रकार से लिखा जाएगा, नो चेंज है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, जैसा यहाँ दिया गया है वैसा का वैसा यहाँ प्राप्त हो रहा है, बस बीच में के अंदर योग का निशान लगाया, यानी प्लस का निशान लगाया बीच के अंदर, और वैसे कि वैसे लिखा जा रहा है। रजकन और मनोकामना, एक शब्द प्राप्त होता है, अपने उदाहरण के अंदर आता है रजकण। रजकण को जब करेंगे तो यहां लगा के, और ये रज धनकण हो जाएगा। इसके अंदर भी आगे का उदाहरण देखना चाहे तो हम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो शब्द क्या होता है, तो वो शब्द होता है मन्ने कामना होता है। क्या होता है, तो मन्ने कामना होता है, ये शब्द क्या होता है, तो मन्ने कामना होता है ये। फिर अपने 3-4 साल तक मंदिर में जाते हैं, अरदास लगाते हैं, कहते हैं कि हे भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। जब अपने बोल ही गलत रहे हैं तो आगे वाला क्या समझ रहा है, गॉड क्या समझेंगे, गॉड खुद कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि ये बोल क्या रहा है। तो अब से जाओ तो यही बोलना कि हे भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे, न कि मनोकामना पूर्ण कर दे। अब इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद इसी प्रकार से हो जाएगा, मन धन कामना। अब जो बात बोलने जा रहा हूं मैं इससे आगे, वो ध्यान कर लेना, वो क्या है, वो इस नियम नंबर 5 का अपवाद है, अपवाद है इस नियम नंबर 5 का। इस नियम नंबर 5 का अपवाद क्या है, तो इसका अपवाद क्या है, तो नमस्कार इसका अपवाद है, नमस्कार। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो नमः धन कार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो नमः धन कार हो जाएगा। अब देखें कि सर आप तो बोल रहे थे कि जब स्वर आ रहा है तो इसके अंदर ए है, जब इसको इसके अंदर से ए को बाहर निकालेंगे तो मैं हलंत हो जाएगा, ए इधर प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद विसर्ग प्राप्त होगा, और इधर क्या प्राप्त हो रहा है, तो इधर कैवर्ण प्राप्त हो रहा है, उसके बाद रहे, इसको लिख दे कि सर आप तो बोल रहे थे कि ए के बाद अगर कै में से कोई वर्ण आता है तो कोई चेंज नहीं होता, परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे तो सह का आगम हो रहा है, क्या हो रहा है, सह आ रहा है। तो ये क्या है, ये इसका अपवाद है, नियम नंबर जो 5 है, इस नियम नंबर 5 का ये अपवाद है। क्या है, ये एक अपवाद है इसका, इसको भी ध्यान में रख लेना। अगर क्लासें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।